स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और इलस्ट्रेटर के आज के ट्यूटोरियल में हम डिजाइन करेंगे डिटर्जेंट बार। ये जो सामने आप देख पा रहे हो, ये है डिटर्जेंट बार का रैपर का प्रिंटिंग का लेआउट, जो कि हमने पिछली वीडियो में बनाया था। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पूरे लेआउट के बारे में डिटेल में मैंने समझाया कैसे बनाना है। तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में और वहां पे आपको मिलेगा लिंक। पिछला वीडियो जरूर से देखिए, ठीक है। अब इसको क्रिएट करने के बाद सबसे पहले तो हमने एक काम ये करना है कि यहाँ पे आ जाना है, एक न्यू लेयर बनाना है। नेम रखेंगे हम डिजाइन, ठीक है जी। अब इस डिजाइन वाली लेयर को नीचे लेके आना है, लेआउट के, याद रखना लेआउट के नीचे रखना है इसको। यहाँ पे लेआउट में हमने एक बैकग्राउंड भी लगाया था, मैं आपको दिखा दूं, ये रहा, ठीक है। तो इसको पहले कट करना है, यहाँ से इस वाली लेयर पे नहीं रखना है और इसको लॉक कर देना है। इस बैकग्राउंड को हमने रखना है डिजाइन वाली लेयर पे। तो पेस्ट इन प्लेस करेंगे, यहाँ देखो आ गया, ये देखो ये आ गया, ठीक है। इसको बीजी कर देंगे नेम, या कुछ भी नेम दे दो, मैंने बैकग्राउंड नेम दे दिया है। और अब हम एक काम और करेंगे, फाइल में जाएंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट कलर मोड को RGB में कर रहा हूँ ताकि आपको कलर प्रॉपर नजर आए, ठीक है जी। अब कुछ बातें मैं जरूर आपको बता देता हूँ। पहले तो चीज, इस तरह के चीजों में यानी कि जो डिटर्जेंट बार वगैरह होती हैं, इसमें बजट बहुत कम मिलता है। तो इसमें जो भी है हल्का फुल्का डिजाइन करना, बहुत ज्यादा क्रिएटिव बनाने के चक्कर में बहुत ज्यादा वक्त मत लगाना इसमें, इन चीजों में, ठीक है जी। कहने का मतलब है कि डिजाइन एलिमेंट का कम यूज करना, ठीक है। डिजाइन एलिमेंट में जैसे कि इमेज वगैरह तो आपने यूज करना ही नहीं है। साथ में हम फ्री फॉन्ट का यूज करेंगे, कोई एक्सपेंसिव या वह बाय किया हुआ फॉन्ट को यूज में नहीं लेना है, क्योंकि जो क्लाइंट आपको बजट देगा ना, उसी में ही आपने कंप्लीट करना होता है सब कुछ, ठीक है। उसी में डिजाइन बनाना है, उसी में पूरा पैकेजिंग बनाकर ट्रांसपोर्ट के जरिए अपने क्लाइंट तक भेजना भी होता है। तो सब कुछ उसी में ही होता है, तो सारी चीजों को देखकर चलना पड़ता है, ठीक है जी। अब इसमें कलर जो लेंगे, यूज करेंगे, वो भी कम से कम कलर, या 4 या 5 कलर अब तक ले लेना, उससे ज्यादा कलर मत लेना, ठीक है। तो सबसे पहले तो जी मैं आपको दिखा दूं क्या क्या हम डेटा यूज करेंगे, इन्फो डेटा। तो ये जो आप देख पा रहे हो नोट पैड में जो टाइप किया हुआ है, ये है जी इन्फो डेटा, जो कि हमारे पैकेजिंग में हम यूज में लेंगे, ठीक है। इस चीज को हमने टाइप किया, अपने क्लाइंट को दिखाया, हमारे क्लाइंट की तरफ से अप्रूवल मिल गया है। अब इसको यहां से उठाएंगे और अपने इलस्ट्रेटर पे लेके आएंगे, ठीक है। इलस्ट्रेटर में हमने इसका पैराग्राफ बना लिया है और इसमें जो फॉन्ट मैं एक यूज करूंगा वो है जी रोबोटो, ठीक है जी। ये एक फ्री फॉन्ट है, गूगल का फॉन्ट है, इसी को हम यूज करेंगे। और हमारे क्लाइंट ने सिर्फ हमें एक लोगो दिया है, बार कोड दिया है, इन्हीं चीज को हम यूज करेंगे, ठीक है। अब इन सबको मैं उठा रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। ऐसे उठा कर यहाँ रख दिया मैंने। अब जी मैं कलर कॉम्बिनेशन करूंगा। कलर कॉम्बिनेशन के लिए एक मैंने इस तरह से रेक्टेंगल को ड्रॉ किया और यहाँ पे आ रहा हूँ, HSB कलर का स्लाइडर लूंगा। सैचुरेशन ब्राइटनेस को मैं 100% कर दूंगा। पहले तो हम लेंगे जी ब्लू कलर, कुछ इस तरह का एक ब्लू लेंगे, ऐसा वाला ब्लू, पर्पल तो नहीं, ब्लू कर देते हैं इसको, ठीक है जी। और इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे कुछ ऐसे, या फिर इसको यहाँ पे आकर ब्राइटनेस में आकर मैं 80 कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह का एक ब्लू मैंने कलर ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा मैं 2 कलर और लूंगा। दूसरा जो कलर होगा, मैं यहाँ से सियान कलर ले लेता हूँ ऐसे, और इसको लाइट करेंगे, ये वाला कलर थोड़ा सा और लाइट कर देंगे यहाँ से, ये वाला, ठीक है जी। तीसरा जो कलर है वो मैं यहाँ से रेड कर लूंगा ऐसे, और ये वाला रेड हम लेंगे, ठीक है। साथ में हम ब्लैक एंड व्हाइट को भी यूज करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं बता दूं कि ये है जी हमारा फ्रंट वाला पार्ट, या फिर आप इसको फ्रंट पैनल भी कह सकते हो, बहुत से लोग डिस्प्ले पैनल भी कहते हैं। तो ये जो पैनल है ना, सबसे पहले हम इसी को ही डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जी अपने बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे। बैकग्राउंड में हम लेंगे ग्रेडियंट, तो यहाँ से मैं ग्रेडियंट को अप्लाई करूंगा, ये हो गया अप्लाई। रेडियल लूंगा यहाँ से
और इस वाइट की जगह मैं ले लूँगा सियान को और ब्लैक की जगह मैं ले लूँगा डार्क ब्लू को, कुछ इस तरह से, राइट। इतना होने के बाद जी मैं पहले तो इसको हटाऊं और यहाँ पे हम अपने ब्रांड को लेके आएंगे। ये है जी स्पार्क बार, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, इसको कर दूंगी वाइट और यहाँ जाके मैं रोबोटो फॉन्ट को अप्लाई करूंगा। रोबोटो में जाऊंगा और इसको कर देंगे, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से मैं इसको यूज में लूंगा। अब एक काम ये करते हैं कि थोड़ा सा मजेदार बनाना है, तो इसको पहले तो फिल को खत्म करूंगा मैं। विंडो में आ जाएंगे, अपीयरेंस के पैनल को ओपन करेंगे, यहाँ से लेंगे हम फिल और फिल का जो कलर है ना, मैं पहले यहाँ से फिल को पहले मैं वाइट ले लेता हूँ, ठीक है जी। और वापस आएंगे यहाँ पे अपीयरेंस के पैनल में, यहाँ से स्ट्रोक ले लेंगे, स्ट्रोक को फिल के नीचे कर देंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा स्ट्रोक को बढ़ा देंगे, ये आपको हल्का हल्का नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको कर देंगे जी ब्लू, ऐसे, राइट। थोड़ा सा और जूम करेंगे और थोड़ा कम ज्यादा करना है तो आप कर सकते हो, मैं थोड़ा सा और ज्यादा कर रहा हूँ, ऐसे करके, ठीक है। इसमें स्पाइक्स जैसे निकल रहे हैं, तो अगर ऐसे दिखाई दे तो यहाँ चले आना और यहाँ से इसको राउंडेड कर देना, ऐसे करके राउंडेड इसको कर देना, ठीक है। अब क्या होगा जी, ये राउंडेड हो जाएगा और कुछ आपको ऐसे दिखने लग जाएगा। तो थोड़ा सा और मैं बढ़ाऊंगा इसमें 13, आई थिंक ठीक है, ये 13 पॉइंट तक मैंने इसको कर दिया, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी अब थोड़ा सा और मज़ेदार बनाना है, तो एक काम करते हैं कि पेन टूल ले लेते हैं। पी मैंने प्रेस किया, पेन टूल ले लिया, यहाँ क्लिक किया, स्ट्रेट ले जाएंगे शिफ्ट की दबाकर ऐसे, और फिर ऐसे करके बना देंगे इसको, यूं करके, ठीक है। ज़्यादा ऊंचा हो रहा है तो फिर से जाएंगे ऐसे करके, अब ठीक है, राइट। कुछ इस तरह से मैंने बनाया और इसको फिल को ख़त्म कर देंगे, स्ट्रोक ले लेंगे। स्ट्रोक में मैं एक काम ये करूँगा कि यहाँ जा रहा हूँ, प्रॉपर्टी, स्ट्रोक, प्रोफाइल में जाकर ये वाला चेंज कर देंगे हम, यहाँ से ये वाला ले लेंगे, ठीक है जी। तो जैसे अब ये स्ट्रोक में ही है, मुझे स्ट्रोक में नहीं रखना है, इसको पाथ में बदलना है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट, पाथ एंड आउटलाइन स्ट्रोक, ठीक है। अब इसका जो कलर है मैं रेड कर देता हूँ, अब देखो और मजेदार लगेगा, ठीक है। अब इसको एक काम करते हैं, इसको फ्लिप कर देते हैं, ऐसे रखते हैं यूं करके, और एक और इसकी कॉपी करके यूं और यूं कर देंगे ऐसे, और थोड़ा सा ऊपर करके इसके साथ अलाइन करेंगे, पहले तो ग्रुप कर देंगे। अब एक काम करेंगे जी, इसको और ये वाला इसके साथ अलाइन करेंगे यूं और ऐसे, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ, अब बैकग्राउंड के साथ इसको अलाइन कर देंगे। हर एक चीज़ को अलाइन करते हुए चलना, डिज़ाइन आपका बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है जी। तो ये देखो कुछ इस तरह से, अब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कैसा बनेगा ये। अब आ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, हम पहले यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है कि हम फ्रंट पैनल में कौन सा लगाएंगे, बैक पैनल में कौन सा क्या क्या चीज़ें लगाएंगे, तो मैं पहले इसमें देखता हूँ। अब सेकंड हम आ जाते हैं जी, स्पार्क बार के बाद ये हमारा टैग लाइन एक आ रहा है, ठीक है, दाग पे डायरेक्ट अटैक, इसकी मैं कॉपी कर रहा हूँ, आई थिंक मैंने इसको नहीं लिया। तो एक काम करते हैं कि जी मैं यहाँ से एक टेक्स्ट की मैंने कॉपी किया और इसको इसमें पेस्ट कर देंगे, इसको रोबोटो में बदलेंगे, ठीक है जी, रोबोटो बोल्ड कर देंगे। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, और अब कर देंगे इसको वाइट। तो देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। रोबोटो में मैंने इसको मैं अगर आपको दिखाऊं, बोल्ड में लिया हुआ है, ठीक है। तो चाहो तो इसको बोल्ड में ही लगा दो, या फिर इसको हम मीडियम भी रख सकते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ कहीं लगाऊंगा मैं, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगा ऐसे, और इसके साथ ऐसे लगा देंगे, ठीक है। इतना होने के बाद जी और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं।
अच्छा जी, यहाँ पे है जी हमारा एक्स्ट्रा, ये फ्री एक्स्ट्रा। अब इसको चाहो तो अगर बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैं आपको दिखाऊं तो इसको ऐसे करके आप यहाँ पे लगा सकते हो, ऐसे करके यूं भी लगा सकते हो, पर मैं ऐसे नहीं लगाऊंगा। मैं काम करूंगा, इसको पहले ऐसे रोटेट कर दूं मैं। एक काम करते हैं कि इसके लिए थोड़ा सा मज़ेदार बनाने के लिए मैं स्टार टूल ले रहा हूं और यहाँ पे मैं एक स्टार को ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है जी। और मैं इसको उठाकर यहाँ पे कहीं लगा दूंगा, ऐसे ट्रायंगल जैसा, ठीक है जी। अब इस ट्रायंगल का पॉइंट को मैं यहाँ पे कहीं रखूंगा और रोटेट टूल का पैवट पॉइंट को यहाँ लगा दूंगा। अब इसको रोटेट कर देंगे, ठीक है, शिफ्ट की दबाकर इसको रोटेट करना है, ठीक है। इतना होने के बाद अब इसमें एक काम ही करेंगे, पहले तो इसको ऐसे करके छोटा कर देंगे, यूं करके, ऐसे यूं, ठीक है जी। आई थिंक ठीक ही है। ऑलराइट, इतना होने के बाद जी अब मैं यहाँ पेन टूल के नीचे आपको मिलेगा डिलीट एंकर पॉइंट टूल। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको कुछ एंकर पॉइंट मिलेंगे, इसको डिलीट करना ज़रूरी है, ऐसे करके, और एक यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको सही जगह पे लगा दो, ऐसे करके ये लग गया अपनी जगह। अब यहाँ आ जाते हैं, शिफ्ट की ज़रूर दबाना, ऐसे करके और यूं करके। इतना होने के बाद जी सेलेक्ट करेंगे, मैं इसको यहाँ नहीं लगाऊंगा, मैं इसको यहाँ लगाऊंगा। अब इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, यूं करके, ठीक है, और इसको अब यहाँ लगा देंगे, ऐसे। ठीक है जी। अब चाहो तो यहाँ पे भी बना सकते हो, मैंने यहाँ पे बनाया बड़ा करके क्योंकि ये बड़े में मुझे ज़्यादा अच्छी तरह से दिखता है। अब इसको यहाँ पे लगाएंगे और सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आ जाते हैं। मैं या तो आई प्रेस करूँगा या कलर पिकर के लिए, और कलर को यहाँ से पिक कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो है ना हमारा, इसको चाहो तो ऐसे ही लगा लो या फिर इसको दो लाइन में हम बना के लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और रोबोटो ले रहा हूँ, यहाँ से बोल्ड करेंगे, दो हिस्से में करेंगे इसको ऐसे, और यहाँ से मैं इसको यूं, ठीक है जी, और ऐसे ऐसे कर दिया। एक्स्ट्रा फ्री को मैं ऊपर रखूँगा ऐसे करके, और इन दोनों को चाहो तो आप अलाइन कर दो, ऐसे कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे और इसको यूं राइट क्लिक अरेंज फ्रंट पे लेके आएंगे, रोटेट करेंगे ऐसे करके, थोड़ा छोटा करेंगे। याद रखना कि अगर आप बिगिनर हो तो इनर मार्जिन ज़रूर क्रिएट करके फिर डिज़ाइन करना, ठीक है। अब मुझे कई साल हो गए करते हुए, अब मेरे को आदत पड़ चुकी है। आप अगर बिगिनर हो तो इनर मार्जिन ज़रूर क्रिएट करना, ठीक है जी। मैं इसको यहाँ पे कहीं लगा दूंगा, ठीक है जी, कुछ इस तरह से। अब और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हमारे पास है कि एक और चीज़ यहाँ पे हम लगाएंगे जी, नेट वेट। तो इसकी एक कॉपी करेंगे और यहाँ से इतना हटा देंगे और यहाँ से इसको हटा देंगे, ठीक है जी। और दोनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, पहले तो रोबोटो ले लेंगे ऐसे, और यहाँ से ब्लैक करेंगे और दूसरे वाले को हम कर देंगे यहाँ से रेगुलर, ठीक है जी। दोनों को सेलेक्ट करके पहले तो वाइट कर देंगे यूँ। अब एक को बड़ा एक को छोटा कर देंगे ऐसे, और इसको कर देंगे अब छोटा ऐसे, और यहाँ पे कहीं लगाकर एडजस्ट कर लेंगे यूं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऊपर भी मत लगाना, इसको कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे और उठाकर यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं लगा रहा हूँ। याद रखना बिल्कुल एजेस तक मत लेके आना,
थोड़ा अंदर की तरफ लगाना, या फिर वही चीज़ कि इनर मार्जिन क्रिएट करना, अगर नहीं आपको नहीं समझ में आता तो। ठीक है जी, थोड़ा सा और मैं छोटा करूँगा ऐसे, राइट। इतना होने के बाद जी और आगे बढ़ते हैं। तो और हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, अच्छा ये भी हो गया। अब हमारे पास है हाईलाइट। तो हाईलाइट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये 3 लाइनों में है, मैं वाइट कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। अब या तो इसको हम यहाँ पे लगाएं, लेकिन फिर भी 3 लाइनें नहीं आ पाएंगी, और या तो इसको यहाँ पे कहीं हम लगा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, चलो यहाँ पे जाते हैं, एलिप्स ले लेते हैं, और एक एलिप्स को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब इसको स्ट्रोक में बदलेंगे और इस एलिप्स को हाफ कर देंगे यहाँ से। ये लो जी, हाफ हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, टाइप ऑन ए पाथ टूल लेंगे। ये फर्स्ट लाइन जो है पावर्स फॉर्मूला, इसकी मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है जी, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे। पहले तो हम ले लेंगे जी रोबोटो फॉन्ट, एंड इसको कर देंगे बोल्ड और थोड़ा कर देंगे इसको छोटा। ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके यहाँ पे देखो, आपको हैंडल दिख रहे होंगे, एक हैंडल को पकड़ के इसको सेंटर पे लेके आएंगे ऐसे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाहे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा, एंड इसको नीचे की तरफ ऐसे। ठीक है जी, आई थिंक मुझे ये ठीक ठाक लग रहा है। तो दूसरा जो लाइन है हम दूसरी तरफ बनाएंगे। तो एक काम करते हैं कि इस ट्रायंगल को थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लिया मैंने, एक एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके शिफ्ट की दबाकर थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लेंगे, इसको राइट की तरफ लेके आएंगे ऐसे करके। आई थिंक ठीक है। अब इस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा और छोटा कर देंगे और यहाँ लगा देंगे ऐसे करके। ठीक है, इसको याद रखना कि एजिस तक ऊपर की तरफ मत लेके आना। ऑलराइट, इतना होने के बाद जी, अब ये जो हमने कर्व करके लगाया था ना टेक्स्ट, इसको हम यहाँ लेके आएंगे और इसको सेलेक्ट करके इस रोटेट कर देंगे। अब इसको यहाँ कहीं लगा देंगे। अब इस पे टेक्स्ट को चेंज कर देंगे हम। ये सेकंड वाला टेक्स्ट हम यहाँ से इसकी ले लेते हैं, उप्स सॉरी, ये ले लिया हमने और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से पिक कर लेंगे साइज और फॉन्ट, दोनों आगे। ऑलराइट, इतना होने के बाद जी, अब इन दोनों को अलाइन करेंगे, इस वाले को और इसको। ठीक है जी, पहले तो ऐसे कंट्रोल जी से ग्रुप, अब इसके साथ अलाइन कर देंगे, ये देखो कुछ इस तरह से और ऐसे। ठीक है जी, अब देखो और मज़ेदार सा लगता है ये। ठीक है जी, अब और आगे बढ़ते हैं। तो अब एक लास्ट लाइन और रह गया है, डीप फैब्रिक क्लीनिंग। इसको ले लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको टाइप टूल लेके यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा इसको। ठीक है जी, पेस्ट करने के बाद जी मैं इस पे रोबोटो को अप्लाई करूँगा, रोबोटो फॉन्ट को, और यहाँ से मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, बोल्ड ले रहा हूँ, और अब इसकी ज़रूरत नहीं है इस पैराग्राफ को, तो मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अब इसको उठाकर यहाँ पे ऐसे ही लगा देंगे, पर इसको एक काम करते हैं कि इस वाले टेक्स्ट के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूंगा ताकि ये इसके बराबर दिखे। अब यहाँ पे लेके आएंगे और इसके साथ अलाइन कर देंगे ऐसे। ठीक है जी, इतना होने के बाद जी अब और आगे बढ़ते हैं और अब आखिर में हम यहाँ पे ये लोगो लगाएंगे। ठीक है, तो लोगो को बहुत ज़्यादा छोटा मत करना, क्योंकि जब कभी हम इस पर प्रिंट करते हैं तो कभी लोकल कलर अगर हम यूज़ करें और वो लोकल कलर भी अच्छा ना हो तो कई बार ऐसा होता है फैल जाता है थोड़ा सा।
तो उन चीज़ों का ख्याल रखना, बस इसको बहुत ज़्यादा छोटा मत करना, ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको अलाइन कर देते हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा मैं और छोटा करूँगा क्योंकि ये दूर से बहुत पास में लग रहा है, ऐसे करके। अब ठीक है, राइट। इतना होने के बाद जी ये तो कंप्लीट हुआ हमारा फ्रंट पैनल या फिर डिस्प्ले पैनल, ठीक है। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे। यहाँ के लिए क्या करेंगे, इसी के पार्ट को ले लेते हैं हम, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करेंगे, ठीक है। इतना होने के बाद जी एक काम करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे छोटा करना है, छोटा करेंगे तो ये बुरा सा दिखेगा। मैं एक बता दूं, देखो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और अगर मैं इसको छोटा करूँ तो ये देखो इसके जो स्ट्रोक है बाहर के वो बड़े ही रह जाते हैं। तो एक काम करते हैं, अगर ऐसा हो तो इसके लिए हम सिंपल एक्सपेंड अपीयरेंस करेंगे और फिर एक्सपेंड करके इसको ऐसे, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करेंगे। अब अनग्रुप करने के बाद इस वाले पार्ट को हटा देंगे, नीचे के सारे पार्ट को सेलेक्ट करेंगे। ये अभी भी स्ट्रोक में है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट पाथ एंड आउटलाइन स्ट्रोक सेलेक्ट रहने देंगे और यहां से कर देंगे इसको यूनाइट। अब इसके साथ अलाइन कर देंगे ये और ये यूं और ये यूं, ठीक है जी। अब कंट्रोल जी से मैं इसको ग्रुप कर दूंगा। अब इसकी एक और कॉपी कर देंगे यहाँ पे और इसको कर देंगे छोटा ऐसे, और इसको यहाँ पे कहीं मैं लगा दूंगा। एक काम और कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करेंगे, थोड़ा सा हम चेंज करके भी लगा सकते हैं। तो मैं ये करूँगा कि जी यहाँ पे देखो वाइट है तो वाइट की जगह मैं कर दूंगा ब्लू, यहाँ से ले लेंगे ब्लू, ठीक है जी। अब जो ब्लू है उसकी जगह हम ले लेंगे रेड, रेड यहाँ से ले लेते हैं, और जो रेड है उसकी जगह हम ले लेंगे, इसको भी ले लेते हैं। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको वाइट कर दूंगा, ठीक है जी। अब देखो इसको सेलेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड को डी सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे पहले तो मैं इसको अलाइन कर दूं बैकग्राउंड के साथ, ये हो गया जी अलाइन। चाहो तो एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल भी लगा सकते हैं अलाइन के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे रेक्टेंगल लगा के अगर आप काम करोगे तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम करके इसको, ऑलराइट। तो यहाँ पे इसको पहले मैं एजेस तक लेके आऊँ, ये यहाँ से पकड़ा और ये ले लिया मैंने, और यहाँ पे थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो इसको ऐसे, ठीक है जी, यूं, और यहाँ से थोड़ा सा अंदर, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी मैं इसको स्ट्रोक में लूँगा, ऐसा कोई कलर ले लेंगे जो हम यूज़ ना कर रहे हो इस डिज़ाइन में, तो येलो ठीक रहेगा, ठीक है जी। अब चाहो तो इसको इस फ्रेम या फिर इसको शेप कह लो, इसके साथ आप अलाइन भी कर सकते हो, ठीक है जी, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे जूम आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कुछ इस तरह से अलाइन हो गया, राइट। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। अब यहाँ पे जी मैं यहाँ पे लोगो भी लगाऊं, एक काम करते हैं, इस लोगो थोड़ा सा इसके बराबर कर लेते हैं, ये ऐसे करके, बड़ा छोटा रहेगा तो ये दिखने में बहुत ही बुरा सा लगेगा, तो इसके बराबर मैंने कर लिया। अब ऐसे, और इसको रोटेट कर देंगे ऐसे करके, ठीक है जी। अब यहाँ से नेट वेट इसको भी ले लेंगे और इसको भी रोटेट कर लेंगे, और चाहो तो इसको भी ऐसे रख के अब इसको इसी के बराबर कर लेंगे ऐसे करके, और इसको पकड़ के यहाँ लेके आएंगे, ठीक है जी। तो पहले तो इसको अलाइन कर देंगे इसके साथ ऐसे, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप करूंगा, और अब इसको इसके साथ अलाइन करेंगे यूं और फिर यूं, ठीक है जी। चलो ये तो हो गया, ठीक है। अगर आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो ये बॉटम में जाएगा, यूं समझ लो कि ये बॉटम हमारा है। तो इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और
बैकग्राउंड को डीसेलेक्ट करके इसकी एक कॉपी करके यहाँ लेके आएंगे और इसको फ्रेम को देखते हुए या इस शेप को देखते हुए इसके एजेस तक मिला देंगे। अब इसको रोटेट करना है, याद रखना है इसको रोटेट करके लगाना है ऐसे करके, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से। अब चाहो तो इसको फ्रेम को हटा दो और डिलीट कर दो, राइट। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे हम कुछ अपने इंफॉर्मेशन वगैरह को लगाएंगे। तो हाफ इंफॉर्मेशन यहाँ लगेगा, हाफ इंफॉर्मेशन यहाँ लगेगा। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बैक में जाके सील होते हैं, ठीक है जी, ग्लू से। तो यहाँ पे जो हमने रखा था ना ये वाला शेप, इसको ले लेते हैं बाहर क्योंकि यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया। अब इसकी दो कॉपी करेंगे, एक कॉपी यहाँ रख लेते हैं, एक कॉपी यहाँ रख लेते हैं, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम एक काम करेंगे कि इन पैराग्राफ को सेट करेंगे इसमें, ठीक है। तो पहले तो मैं इन सबको सेलेक्ट कर लूँ ऐसे करके और फिल सेलेक्ट कर रहा हूँ, वाइट कर देता हूँ क्योंकि डार्क है हमारा ब्लू, तो इसके ऊपर वाइट। अब एक एक करके पैराग्राफ को हम यहाँ पे लगाना शुरू करते हैं। तो इन दो पैराग्राफ को पहले मैं लगा रहा हूँ ऐसे करके और यूं करके, और इसको पहले तो अलाइन करेंगे इसके साथ। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ और अब इसको यहाँ लगा देते हैं और इसको यहाँ पे ऐसे करके अलाइन, ठीक है जी। कंट्रोल जी से ग्रुप, अब इसके साथ अलाइन कर देंगे इसको ऐसे, कंट्रोल जी से ग्रुप। अब इस फ्रेम के साथ अलाइन करेंगे ऐसे और यूं, ये देखो बिल्कुल अलाइन हो गया, अपनी जगह पे आ जाता है। अब इसको उठाएंगे और यहाँ लगा देंगे। यहाँ पे हमारा जो ये वाला फ्रेम है ये, इसको सही जगह पे मिला देंगे तो अपना आप हर एक चीज आ जाएगा, देखो, ठीक है जी। इतना होने के बाद इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको चाहो तो डिलीट कर दो, कुछ इस तरह से। अब ऐसे ही इस पे भी आ जाते हैं। पहले तो इसको लेके आएंगे यहाँ पे और इसके साथ इसको मिला देंगे, इन दोनों को अलाइन कर देते हैं ऐसे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे, ठीक है। अब बार कोड को ले लेंगे और यहाँ पे इसको भी ले लेंगे। एक काम करते हैं, ये ब्लैक में रह गया तो इसको वाइट कर देंगे। याद रखना ये जो MRP है इसके साथ में एक वाइट शेप जरूर लगाना, क्योंकि MRP ना बाद में डिसाइड होता है। तो इस चीज को एक काम करेंगे, इसमें जा रहा हूँ अंदर की तरफ, ये मेड इन इंडिया, इसको थोड़ा सा और मैं छोटा कर रहा हूँ, ठीक है जी। और इसके साथ इनको अलाइन कर दूंगा ऐसे, कंट्रोल जी से ग्रुप और यहाँ पे एडजस्ट करेंगे इसको, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको ऊपर लेंगे ऐसे और इन दोनों को अलाइन पहले करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप और इसके साथ आप अलाइन कर देंगे यूं, ठीक है जी। अब कंट्रोल जी से इसको भी ग्रुप करेंगे और इस फ्रेम के साथ इसको अलाइन कर देंगे, ये लो जी, ठीक है जी। तो हर एक चीज को अलाइन करके चलना तो आपका डिजाइन बहुत अच्छा दिखेगा। ऐसे करके उठा के लेके आएंगे और इस रेक्टेंगल को यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है जी। ये देखो, अब इसको रोटेट कर देंगे यूं करके और डीसेलेक्ट करेंगे पहले तो, और इस फ्रेम को बाहर निकाल लेंगे, इसकी अब जरूरत नहीं है। अब एक चीज और बताऊंगा। अब देखो ये वाले पार्ट हैं, इन वाले पार्ट से सिर्फ ये वाला पार्ट का 40% आपको विजिबल होता है। कहने का मतलब है ये जितना पार्ट है ये तो अंदर जाके छुप जाएगा, क्योंकि जब पेस्ट होगा, फोल्ड होगा, फिर पेस्ट होगा तो ये अंदर छुप जाते हैं। पर ये वाला जो बीच में आपको पार्ट दिख रहा है ना, इसका भी कुछ पार्ट, यानी कि समझ लो कि 60% पार्ट छुप जाता है, क्योंकि ये यहाँ से ऐसे करके ट्रायंगल बन के ये फोल्ड होता है। सिर्फ ये वाला पार्ट
40% पार्ट आपको विजिबल होगा। चाहो तो यहाँ पे कोई लोगो या ब्रांड आप लगा सकते हो, कुछ डिजाइन करके लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसी को लगा दूंगा। तो एक काम करेंगे, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, पूरा कंट्रोल जी से मैं ग्रुप करूँगा, बस इसको रोटेट करेंगे, हम छोटा करेंगे और यहाँ लगा देंगे। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये जो सेंटर पॉइंट है ना, इसके अंदर रखना है, यानी कि इसके बीच में मत लेके आना ऐसे करके, ठीक है। इस तरफ को रखना, राइट साइड को, तो ये बिल्कुल सही जगह आएगा। नहीं तो होगा क्या कि जब आप इसको फोल्ड करोगे ना, तो इसका आधा हिस्सा भी गायब हो जाएगा, छुप जाएगा। तो इसी एक और मैं कॉपी कर रहा हूँ ऐसे करके, और यहाँ पे इसका जो फेस होगा ये इस तरफ होगा, यानी कि राइट का राइट की तरफ, लेफ्ट का लेफ्ट की तरफ। अब देखो ये और मजेदार सा लगता है, ठीक है। अब और मजेदार बनाना, एक काम और कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं और मजेदार बनाना चाहता हूँ इसको। तो एक लाइन सेगमेंट टूल लेके मैंने एक लाइन को ऐसे करके ड्रॉ किया। मैं क्या बना रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको स्ट्रोक में वाइट ले लेता हूं और थोड़ा सा मैं स्ट्रोक को मोटा कर दूंगा, ठीक है जी। अब स्ट्रोक में जाऊंगा, प्रोफाइल में आ जाऊंगा और ये वाला यहां से ले लूंगा प्रोफाइल, ठीक है जी। अब ये लेने के बाद मैं इसके जो टॉप साइड है वहां पे थोड़ा सा राउंडेड करना चाहता हूँ, तो इसको राउंडेड कर देंगे। ये देखिए अब थोड़ा सा राउंडेड ये हो गया। थोड़ा सा और मोटा करना है तो कर सकते हैं हम, ये लो कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट में जाकर मैं पाथ में जाऊंगा, फिर आउटलाइन स्ट्रोक कर दूंगा। इसको स्ट्रोक से मतलब पाथ में बदल देंगे। अब रोटेट टूल लेंगे, पिवट पॉइंट इसका यहाँ लगाएंगे कहीं, ठीक है जी, और ऐसे। और ये पूछेगा कितना रोटेट करना है, तो इसको हम रोटेट करेंगे 15 डिग्री ऐसे करके, ठीक है। और कंट्रोल डी से कुछ इस तरह से कर देंगे, राइट। अब इन सबको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और मेक कंपाउंड पाथ कर देंगे और इसको उठाकर ऐसे सेंटर में लेके आएंगे। थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूं ऐसे करके। इसको चाहो तो बैकग्राउंड के साथ अलाइन कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है। एक और चीज, मैं इसको बाहर लेके आ रहा हूं थोड़ी देर के लिए। एक और चीज कर सकते हैं, सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ग्रेडियंट में, ग्रेडियंट का पैनल ले रहा हूँ। यहाँ से मैं ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट करूंगा और ये स्ट्रोक में है तो एक काम करते हैं, स्ट्रोक को खत्म करके फिल ले लेंगे और यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। और इसको ले लेंगे जी यहाँ से रेडियल। अब रेडियल में बीच में आप देखो व्हाइट है, बाहर ब्लैक है, तो दोनों साइड में पहले व्हाइट कर देते हैं। क्या कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। जो बाहर वाला साइड है इसकी ओपेसिटी 0 कर देंगे, जो अंदर की ओपेसिटी है ये वाला स्लाइडर को सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे 30%। अब देखो ये एक सन रेज की तरह आपको दिखाई देगा, ठीक है जी, सफेदी की चमकार। अब इसको बड़े प्यार से यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। आप देखो और मजेदार सा ये दिखेगा। ऐसे करके लिया हमने, डी सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अरेंज, बैक में ले जाएंगे और फिर एक स्टेप ऊपर लेके आएंगे। अब देखो है ना मजेदार सा। तो कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हो। और ये देखिए, तो कंप्लीट हुआ आज का हमारा डिटर्जेंट बार का रैपर, जो कि एक पेपर रैपर है। उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। अगली ट्यूटोरियल में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।